पूरे रोड बने हैं, कुछ रोड बाकी है। रोड बना है लेकिन रोड खोद खोद के नलों का कनेक्शन दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज। उसका स्पेशल प्रोग्राम मताधिकार। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय लोन ज्वेलर्स, बर्डी एंड गोकुलपेट। आज हम लोग यहां पर आए हुए हैं कपिल नगर चौक के पास बुद्ध विहार है, यहां पर हम लोग मौजूद है जो कि उत्तर नागपुर प्रभाग क्रमांक 2 में आता है। आज यहां की हम लोग समस्याएं जानेंगे। समस्याएं जानने के लिए हमारे पास यहां पर कुछ आम नागरिक मौजूद हैं। हम सबसे पहले आम नागरिक के पास जाएंगे, उनके बाद जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर मौजूद, हम उनसे आपको परिचित कराएंगे। आइए हम जानते हैं यहाँ पर आम नागरिकों से यहाँ पर स्थानीय समस्याएं क्या हैं, किन किन समस्या का आपको यहाँ पर सामना करना पड़ता है। ये सब पानी का है, ये रोड का ना, पानी पीने के पानी का अच्छा पानी नहीं है आता। कभी कभी अभी धार तो बहुत बारीक है, पानी नहीं मिलता बराबर, और गार्डन का है, ये समस्या है। क्या क्या मूलभूत सुविधाएं आपको आज तक की यहाँ पर मिली है? अभी मिल चालू हुई थोड़ी, तो पूरी नहीं हुई। मतलब काम करना अभी शुरू किया गया है। हाँ। हमारे साथ एक और काका है। काका, आपका नाम? आनंदा सोमाजी मेसराम। आनंद जी, यहाँ पर क्या क्या काम अभी तक के हुआ है, क्या क्या काम होना बचा हुआ और क्या काम जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है? यहाँ रोड नहीं बने हैं। तो बने नहीं, उस तरफ जाओ, काटर के तरफ जाओ, वो पूरा रोड खत्म हो जाएगा। पूरे गड्ढे हैं, पानी है वहाँ सारा। जो होना था वो नहीं हो रहा काम, जो नहीं होने के वो थोड़े बहुत चालू है। जैसे कि आपने अभी आम जनता की तकलीफ़ों को सुना, जाना और देखा, हमने कहा था कि हम जो आज के हमारे जो गेस्ट हैं हम उनसे परिचित कराएंगे आपको। शिवसेना से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर साहू जी, मनोज साहू जी। उसके अलावा MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से यहाँ पर महेश माने जी हैं, और आम आदमी पार्टी से बोरकर जी हैं, और यहाँ के स्थानीय नगर सेवक हैं मनोज सांगोले जी, और यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से जांगड़े जी हैं यहाँ पर हमारे साथ मौजूद। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सांगोले जी, जैसे कि हम लोग अभी जनता के पास गए और जनता से हमने जाना कि उनकी क्या समस्याएं, क्या काम यहाँ पर हो चुके हैं और क्या काम होने बचे हुए हैं और क्या काम और आगे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर रोड की समस्याएं, थोड़ी सी तकलीफें उनको सामना करना पड़ रहा है, और पानी की समस्या का यहाँ पर उनको सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? पूरे रोड बने हैं, कुछ रोड बाकी है, एक दो। तो आने वाले इलेक्शन में नेता बदलेंगे, नगर चौक को बदलने की ताकत सिर्फ जनता में है, वो बदलाएंगे। उनको लगता है कि अपन ने नेता बदलना चाहिए तो सही में बदलना चाहिए। और अभी मैं तो कोई काम नहीं कर सकता, अभी मेरे काम पूरे हो गए। आने वाले इलेक्शन में अगर फिर से भेजेंगे मेरे को कारपोरेशन में तो जरूर करूँगा। 15 साल से एक आमदार थे हमारे वाले, और अभी पालक मंत्री है। बड़े बड़े रोड उनके अख्तियार में आते हैं, उनका भी दायित्व बनता है। 4 नगर सेवक है, 4 नगर सेवक अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, जिनको जैसा लगता है, जहाँ ज़्यादा तकलीफ है वहाँ काम कर रहे हैं। और हमारा दायित्व ऐसा है कि बड़ा नया दवाखाना भी बनाने के चक्कर में है हम लोग। 4 साल हो गए, मंजूर है शासन की तरफ से पैसे, लेकिन आने वाले जितने भी विधायक हैं, यानी अभी पहले माने गए और अभी ये नितिन राउत जी है, इनको लेटर करस्पॉन्डेंट करने के बाद, पैसा मंजूर होने के बाद, वो दवाखाना बनने नहीं दे रहे। अच्छी स्कूल बनाए, लेकिन दवाखाने का काम क्यों रुका हुआ है? क्योंकि अभी हम सभी ने देखा कि यहाँ पर कितनी तकलीफों का सामना कोरोना काल में आम जनता को करना पड़ा था। लोगों के पास बेड्स नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, लोग दर दर भटकने को मजबूर थे। ऐसे टाइम पे तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हजारों पेड़ लगाए, शायद किसी ने लगाया हुआ, जिंदा रखने की भी पूरी ताकत, यानी ये रखता हूँ जवाबदारी। हजारों पेड़ लगाया हूँ और दिखा सकता हूँ, आप मेरे साथ में घूमेंगे। जरूरी नहीं है सभी का समाधान हो सकता है। इतना 50,000 करोड़ भी मिलेंगे प्रभाग के अंदर में काम करने के लिए, तो भी काम नहीं हो सकता। 50,000 करोड़ प्रभाग के अंदर में अगर काम करने के लिए मिलेंगे तो भी अधूरे काम रहेंगे। रोड बना तो नाली बनाना पड़ेगा, नाली बनी तो फुटपाथ बनाना पड़ेगा, फुटपाथ बनाए तो झाड़ लगाना पड़ेगा, लाइट की व्यवस्था नहीं होगी तो लाइट की व्यवस्था करना ही पड़ेगा। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी से हैं जांगड़े जी मौजूद यहाँ पर। जैसे कि आपने सुना कि आम जनता की तकलीफों को हमने सुनाया आपको, और दूसरा सर ने कहा कि जितने काम हमको करना चाहिए था हमने सारे काम कर लिए हैं, कुछ काम बचे हुए हैं। तो अब जब अगले टाइम में अगर चुन करके जनता भेजेगी हमें, तब हम जरूर काम करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? सर, मेरा ये कहना है कि जो महानगर पालिका में जो 24/7 की जो योजना है, उसके अंतर्गत जो नया कनेक्शन लगा है, नल के जो नए कनेक्शन दिए हैं, पुरानी लाइन बंद कर दिए, तो पब्लिक की समस्या ये है कि फोर्स नहीं आता। किसी के घर में पानी आता, किसी के घर में पानी नहीं आता। ये पहला मुद्दा है। ये जो रोड बना,
हमने यहाँ निरीक्षण किए खड़े होके, कहीं डाउन तो कहीं कहाँ पानी जमा हो रहा, यहाँ से हमने खुदवाए थे, आधा रोड जो बना था वो खुदवाए थे। बाकी समस्या बहुत है, समस्या ख़त्म नहीं होती। बिजली के बिल बढ़े, हाँ टैक्स बढ़ा दिए, मतलब तुम रोड बनाते, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आम जनता भी उसमें बड़े लोगों के इसमें रोड नहीं बनाते ना सर, मूलभूत सुविधाएं भी जो है, पानी की समस्या उसको दूर करना, गटर लाइन साफ करवाना, रोड बनवाना और भी ऐसे कई सारे काम होते हैं नगर सेवक को, जो नगर सेवक करते सर हैं। गटर लाइन ये उनका अधिकार है, ये हक्क है, गटर लाइन नगर सेवक का काम है। पर बाकी मूलभूत जो सुविधा है, कौन सी योजना है महिलाओं के लिए, कौन से नगर सेवकों ने अभी तक योजना लाया इस वार्ड के अंदर में, कौन से प्रशिक्षण दे रहे, ये हमारी मांग है कि भैया महिला जो अभी कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर में कई बेरोजगार हो गए, भैया तुम बताओ ना पब्लिक को कि ये समस्या है, ये योजना है, तुम लाओ ना, नगर सेवक को तुमको अधिकार है। क्या कहना चाहेंगे कांगड़े जी के वक्तव्य के बारे में? कोरोना काल में जो लोग मरे उनके अंत्यविधि का काम किए अपन ने, और जिन लोगों को अनाज बांटना था उनको भी बांटे, बता के नहीं बांटते ना। व्हाट्सएप और क्या फेसबुक वाले नहीं है, अपन समझता ही नहीं ना, बच्चे डाल देते तो वो फिर अपन भी डालने लगा देते। जितनी भी कामगार बेरोजगार हो गए जो मजदूरी के लिए काम करते उनके वाले कई लोगों के, हजारों लोगों के फॉर्म भरे हमने, और उनको 5,000 के वो जो किट्स मिलते हैं वो भी दिला दिए। हमारे साथ यहाँ पर महिलाओं के शिवसेना लिए हमने सिलाई मशीनें भी बांटे, बीपीएल के 2 सिलाई मशीन मिलती है, पहले एडवांस देना पड़ता, मशीन खरीदना पड़ता और उसके पेपर जमा करना पड़ता, ऐसा विश्वास नहीं है कॉर्पोरेशन में। तो वो महिलाओं को भी हमने मशीनें दिला दी है, जो बीपीएल में है उनको दिला दी है, जो मिलता है वो जरूर दिला देंगे। जिनको ट्रेनिंग को जाना होगा, फॉरेन पढ़ने भी जाना होगा तो उसको भी भेजने की तैयारी रहती है अपनी। मेरा आप सभी से सबसे पहले निवेदन है कि जो यहाँ पर मास्क नहीं पहने हुए हैं, प्लीज़ आप सभी मास्क पहन लो, क्योंकि कोरोना बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में तीसरा लहर का भी सामना हमको करना पड़ेगा, तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शिवसेना से मनोज साहू जी। सर, जैसे कि आपने सुना जांगड़े जी को भी उन्होंने आरोप लगाया नगर सेवक के हाथ में काफ़ी सारे काम होते हैं लेकिन काम पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया गया, और सर ने कहा कि मैं जितने भी काम करूंगा लेकिन मेरा टर्म आते आते कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जो काम शेष रह जाता है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सांगुड़े जी ने काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जहाँ पे जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं है। ये पूरा कपिल नगर, आप खुद जाके कैमरा लेके, आपके सामने जनता है, सब लोग है, जाके चक्कर मार लो, दिख जाएगा। रोड बना है लेकिन रोड खोद के नलों का कनेक्शन दिया गया है, रोड 10 का 10 हो गया, कोई प्लानिंग नहीं है। ये अभी यहाँ से रोड बना है, अभी इसको खोदने का काम चालू हो गया, बाजू में गटर लाइन है, रास्ता फुटपाथ है, गंदगी है, डेंगू मलेरिया सब चल रहा है, क्या कुछ काम नहीं हुआ है। बुधवारी बाजार का रोड देख लो, वहाँ पे बड़े बड़े खड्डे हैं, लोग जा नहीं रहे, गाड़ी नहीं लगा रहे। सिर्फ 1500 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट के घरों के सामने का तो रोड ऑलरेडी ये सैंक्शन होके मिलता है। जहाँ 600 स्क्वायर फीट का मकान है वहाँ पे आप जाके देखो, गंदगी वैसी है, साफ सफाई दूर दूर तक नहीं पता चलती। सिर्फ गिनती के जो हाथ में उंगली है उतने हिसाब से काम हुआ है, ये पूरा गलत है। आप कैमरा उठाओ, सब जनता से पूछो कितनी साफ सफाई होती, रोज होती कि नहीं होती। एक महीना 4 महीना 6 महीना हो जाता है, वार्डों में झाड़ू नहीं लगती है, दवाई का छिड़काव नहीं होता। आज डेंगू मलेरिया का प्रकोप है, उसके लिए क्या हो रहा है बोले, सिर्फ गिनती की जगह पे ही सिर्फ भेदभाव होके वही काम चल रहा है। मेरा ये सीधा सीधा आरोप है, कुछ काम नहीं हो रहा। आप पता लगाइए, ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, ये तो हो रहे हैं, गरीब जनता बड़े प्रोजेक्ट से नहीं जाती, उनको गली कूचे से जाना पड़ता, उस जगह पे उनको जाने के लिए कितनी तकलीफ हो रही है, आप खुद ही देख लीजिए। समता नगर है, बुधवारी बाजार है ना, उसके बाद में स्वर्ण नगर है, आज भी गटर लाइन नहीं मिली है। गुरु तेग बहादुर नगर गटर लाइन नहीं है, बाबा दीप सिंह नगर में गटर लाइन नहीं है। मतलब गटर लाइन नहीं है, इससे समझ जाता है कि अपने क्या विकास हुआ है। अगर गटर लाइन नहीं है और ये सब विकास हुआ है तो मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूँ, मेरा यही बोलना है। हमारे साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उत्तर नागपुर सचिव हैं महेश माने जी। आपने सर अभी सुना, नगर सेवक भी सुना, शिवसेना से हैं मनोज साहू सर, उनको भी सुना, सब सुनने के बाद आपका क्या राय? जैसे कि हम गए 15 साल से नागपुर महानगर पालिका में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सत्ता न रहते हुए भी जनता के लिए जो निस्वार्थ से काम कर रहे हैं। आधी रात में हम किसी का ही फोन आए, हम उसके लिए दौड़ने वाले लोग हैं। और गए 2 साल से जो कोरोना का जो काल चल रहा है उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और सत्ताधारी लोग ने क्या किया जनता के लिए, ये जनता ही जानती है। क्योंकि हर आदमी जीतने के बाद यही बोलता है
अच्छा मैंने विकास किया है। विकास क्या किया है, प्रभाग 2 कितना बड़ा है, आपको प्रभाग 2 में 50% एरिया अविकसित अभी है, यानी वहाँ पे ना रोड है, ना गटर लाइन है, ना इलेक्ट्रिक पोल है, ना पीने की व्यवस्था है। नारी के उस साइड का पानी की व्यवस्था, हाँ, पीने की व्यवस्था मत बोलो सर, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। और नारी के उस साइड का एरिया आप जाओगे तो लोगों ने नदी के किनारे में कुएं खोद के वहाँ से पानी अपने घरों में लेके जा रहे हैं। ये बर्डी का एरिया रहता, महाल का रहता, वहाँ लोग ऐसा पानी पी रहे थे क्या? और मेरा ये कहना है, जो आने वाले नागपुर महानगर पालिका इलेक्शन है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, उन्होंने एक नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए। उन्होंने अभी तक जो विश्वास किए है उससे ही अच्छा काम करके हम देंगे, यह हम जनता से वादा करते हैं। क्योंकि हमारे में अभी 80% समाज सेवा का और 20% राजकारण का हमारे दिल में ये है। हम पूरा राजकारण नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे को लोगों का कैसा भला होता है, लोगों को क्या तकलीफ है, ये अच्छी तरह से पता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से बोरकर जी मौजूद हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव में हाथ आजमाने वाली है। क्या समस्याएं आप देख रहे हैं सर यहाँ पर, और किन समस्याओं का समाधान होता आपको नजर आ रहा है? समस्या तो सभी ने बताया है, जो बताया गया है वो बिल्कुल समस्या है। अभी कुछ दिन पहले जहाँ हम खड़े हैं यही रोड बना है, इसका पानी बौद्ध विहार के पीछे में जाता है, जहाँ पब्लिक सब रहती है। अब पब्लिक रहती है, डेंगू मलेरिया का इतना स्कोप है, फिर भी वो कोई आके देखता नहीं। अभी होता क्या है, ये जो प्लानिंग से कोई काम करता नहीं है, प्लानिंग से काम नहीं करने की वजह से एक्स्ट्रा बर्डन ये पब्लिक के ऊपर आता है, और वो पब्लिक जो टैक्स है ये सब जमा करती है, वो पैसे को लूटने के वहाँ पे काम हो जा रहा है ना। पब्लिक जो है सोचती है कि हमको चूतिया बना दिए लोगों ने, जो इलेक्शन में भाई आने के पहले हम लोग सबको बोलते हैं ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, अरे मगर करेंगे मगर प्लानिंग से करिए ना। कोई भी चीज़ है, आज रोड बना है, उसके 2 दिन बाद में हमारे आमदार साहब आके गड्ढा खोदते बोला अंडरग्राउंड लाइन डालना है। अरे तो रोड को फिर फोड़ना पड़ेगा, फिर फोड़ा, फिर उसको छोड़ दिया। मेरे को खुद मनोज जी को फ़ोन करना पड़ा, भैया इधर का हमारा पानी का पाइप फूट गया है। इन्होंने तुरंत आदमी आधे घंटे मेरे घर में भेज के वो पाइप को ठीक कराया। 3 दिन लग गए मगर किया वो पाइप को। तो मेरा यही काम है, मेरा यही कहना है कि जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ है प्लानिंग से करिए। प्लानिंग तब होगी, प्लानिंग को ध्यान में रखते हो आप लोग काम करें तो क्या जनता के पैसे का जो सदुपयोग बर्बादी हो होता है पाएगा। और वो सभी को प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये बताता हूँ आपको, नागपुर शहर के अंदर उत्तर नागपुर में और मेरे प्रभाग में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट वाले रहते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास में, और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का रोड टैक्स देते हैं वो लोग, देते हैं ना। बड़ा गाड़ियाँ के टैक्स देने के कारण ये बड़े जो रोड है, ये जवाबदेही बनती है आमदार की, बड़े रोडों का काम करने की। और अभी किसी ने नहीं सुना 20 साल से, तो अभी मैं हाई कोर्ट में अपील किया हूँ, पब्लिक लिटिगेशन, और वो लग भी गई, वो जल्दी मालूम पड़ेगा आपको। दूसरी बात, आउटर एरिया होने के कारण ग्रीन बेल्ट में बहुत बड़ी ज़मीन है। सबसे बड़ी बात तो है कि बिल्डरों के ऊपर में और जो प्लॉट ओनर प्लॉट डालते हैं उनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। वो कोई मंजूरी लेते ही नहीं, मंजूरी नहीं लेते। हम लोग तकरार करने के बाद में उसके ऊपर में कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई करने के लिए फिर हमको कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो 2 लिटिगेशन डली है, एक फुटबॉल ग्राउंड की और ये 5 रोडों की। और अपन कोशिश कर रहे हैं, 4 स्कूल बना है, इंग्लिश मराठी उर्दू हिंदी, 2 में से मेरिट आते हैं। ये यहाँ पर बाजू में जी स्कूल है, मेरिट आते बच्चे वहाँ से हिंदी मीडियम के। उधर में सामने में जी अमरनाथ वाला बना है, वहाँ से भी मेरिट आते बच्चे इंग्लिश मीडियम की है। उसके बाद में दवाखाने बना है, 2 दवाखाने बना है, 5-6 गार्डन बना है। और सबसे बड़ी बात ये है, आदमी मरता है तो उसको पुखड़ में वहाँ जलाते हैं, और जलाने का वो बगीचा लगता है, ऐसा कोई घाट नहीं लगता। आप आके देखो, वो घाट के ऊपर में वाचनालय बना है। ये भी बता रहा हूँ आपको। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से पंकज यादव जी। जैसे कि आपने सुना सर कि सर ने कहा कि कितने सारे काम मैंने अभी तक के किए हैं, वो काम सब जनता के सामने हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? मनोज भाऊ पिछले 15-20 साल से तीसरे चौथे टर्म में नगर सेवक है यहाँ पे। अब 15-20 साल से काम नहीं कर पाए तो और 15-20 साल और लगेंगे काम करने के लिए। आमदार इनके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कितने सारे काम किया हूँ, बगीचों का निर्माण किया हूँ, सड़क निर्माण किया हूँ, घाट का निर्माण किया हूँ, पानी की समस्याएं जो थी उन समस्याओं को दूर किया हूँ। इतने सारे वो काम गिना रहे हैं कि मैंने सब काम किया मैं है। आपको बताता हूँ, अभी जो बगीचों की बात कर रहे हैं, अभी ऐसे 4 बगीचे जो प्रभाग 2 के अंदर में, जिनमें माननीय नितिन जी गडकरी के फंड द्वारा उनमें काम हुआ है।
अभी ये जो चीज़ बोल रहे हैं तो अभी अभी लेटेस्ट में हो, सिर्फ इन लोगों ने उसमें अपना बोर्ड लगा दिया गया। माननीय मिलिंद जी माने के हाथ से उसका वहाँ पे वो हुआ, उद्घाटन हुआ था और वो कार्यक्रम पूरे कंप्लीट हुए और उसके बाद में इन्होंने सिर्फ उसमें बोर्ड लगाने का काम किया है। जो अभी ये 4 गार्डन बोल रहे हैं तो इन पर बोर्ड लगाने का काम किया। आज श्री पालक मंत्री नितिन जी राउत पूरे नागपुर शहर के पालक मंत्री है। आप इसके बाजू वाला रोड पे जाएंगे तो इतनी बुरी हालत होती है, ऐसा लगता है कि नागपुर शहर में छोड़ के हम पानी में यहाँ पे तैरने वाला। उनकी तो शिकायत खुद राउत जी से ही है कि मैंने कई सारे प्रोजेक्ट उनके सामने रखा है, लेकिन अभी तक की वो प्रोजेक्ट उनके तरफ से पास नहीं हुआ, बाकी सब जगह से पास हो चुका है। तो जब कांग्रेस के नगर सेवक है, कांग्रेस के आमदार है, तो विकास फिर क्यों नहीं हो रहा है? इनकी आपसी की क्या लड़ाई है हम नहीं जानते, लेकिन उसके बीच में नगर सेवक, कांग्रेस के नगर सेवक तो है 15-20 साल से, लेकिन जो आमदार हैं राउत जी, वो तो अभी मुश्किल से 2 साल हुए आने के। उसके पहले 5 साल से 15 साल भी नितिन राउत साहब ही थे यहाँ पे आमदार। एक टर्म सिर्फ माने साहब यहाँ पे रहे, उसके बाद में फिर अभी 2 साल हो गए। अभी ये सड़क देखिए आप, अभी जो तुरंत बनी हुई सड़क है इसके गड्ढू बैठ रहे। ऐसे कई भ्रष्टाचार के काम हुए हैं जिसमें फाइलें बनी हुई है, लेकिन लोगों तक उस चीज़ का फायदा नहीं मिल पाया है। हमारे साथ कुछ और यहाँ पर आम जनता है, हम उनके पास जाएंगे और उनसे जानना चाहेंगे। भैया आप यहाँ पर खड़े दिख रहे हैं और आप यहाँ पर स्थानीय नागरिक हैं जी। आपको यहाँ पर किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पर? अभी यहाँ पे बहुत से काम हुए हैं, जो काम होना था हो गए। अभी यहाँ पे सिर्फ छोटे मोटे जो काम है वही नहीं हो रहे। जैसे कि छोटे मोटे काम में क्या? जैसा कचरा गिर की गाड़ी जो आती है बराबर समय पे नहीं आना, कचरे की जो ये है भाई लोग झाड़ती है और गाड़ी वही रख देते, बस्ती के लोग कचरा वहाँ डाल देते। सुअर का सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। बताइए सर क्या बोलना? एक्चुअली सर यहाँ पे जो विकास के काम है वो गति से चल रहे हैं अभी, क्योंकि कॉर्पोरेशन में आने वाले इलेक्शन है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन समस्या है पानी की। इन्होंने नल की कनेक्शन काट दिए, OCW को दिए, लेकिन इन्होंने पहले इंस्टीमेशन किसी को नहीं दिए कि आपके नल के कनेक्शन कटने वाले हैं। उन्होंने सडनली काट दिए, जिसके वजह से आज पूरी आधी बस्ती नल के लिए, पानी के लिए तरस रही है। दूसरी, डेंगू की इतनी बड़ी समस्या होने के बावजूद जो कचरा यानी कचरे है या फिर पीछे की नाली की अभी भी सफाई नहीं हुई है, पीछे में अभी भी डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या, इन्होंने रोड का निर्माण आज कर रहे, जिस दिन रोड की उद्घाटन हो रहा है उसी दिन रोड को खोदा जा रहा है। यानी ये पैसा तो आम जनता का ही जा रहा है ना, लोगों का। इनको तो इनके पास से कुछ नहीं, टैक्स हम भर रहे हैं, सारी चीज़ें हम भर रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी अगर आप कपिल नगर में घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि बस जस्ट उन्होंने रोड बनाया है। आज रोड का उद्घाटन हुआ है नितिन राउत साहब के साथ में, और दूसरे दिन में वहाँ से खोदना चालू हो गया रोड को। तो ये समस्याओं से आज कपिल नगर और आजू बाजू की बस्तियाँ सारी यही समस्याओं से जूझ रही है। धन्यवाद। एक और काका हमारे साथ मौजूद। काका नाम क्या है आपका? मेरा नाम गोवर्धन सीताराम जी भीले। मैं कपिल नगर में रहता हूँ। कपिल नगर मैत्री कॉलोनी में रहता हूँ मैं। मैत्री कॉलोनी एकता समिति का प्रेसिडेंट हूँ। तो हमारी समस्या ये है कि हमारा जो रोड है, WCL रोड जो है, जो सुगत नगर अपना WCL रोड यानी सुगत नगर से जो आया हुआ है सीधा रोड है, जिसको WCL रोड बोलते हैं, गुरु नानक का फार्मेसी कॉलेज तक के यानी कामठी रोड का टच होने वाला कपिल नगर, तुम्हारा मैत्री कॉलोनी, कामगार नगर, दीपक नगर, सीधा रोड जो है कामठी रोड टच होने वाला, ये रोड की समस्या बहुत ख़राब है। और यहाँ अपना पारा का पान ठेला है, वहाँ से लेकर तो ये बाजार रोड है, ये वही बाजार रोड, बाजार भरता है। तो वो रोड में इतने गड्ढे हैं कि रात के समय में जा ही नहीं सकते हैं। कई भाई लोग गाड़ी से गिर गई है, कई आदमियों के एक्सीडेंट हो गए हैं वो रोड पे। लेकिन वो मैंने ना कितने बार बोला है आप लोग को, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बिना मास्क के दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मास्क का उपयोग करिए, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है अभी तक के। और दूसरी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अगर आप लोग ये प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो यूट्यूब में जाकर के द न्यूज़ गेरे सर्च करिए आप लोग को ये प्रोग्राम दिखाई देगा शाम को 5 बजे आज। तो बात यह है कि हम इसके पहले वो रोड के बारे में हम नितिन गडकरी के पास में अपना निवेदन दिए, नितिन राउत के पास में दिए, सिविल कॉर्पोरेशन में दिए, जोन में दिए, आशीनगर जोन में, NIT जोन में दिए। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा समस्या है कि रोड काटते, सीमेंट रोड बनाते ये लोग, और रोड क्यों काट रहे? यानी इसका मतलब है कि अच्छे रोड बनाते सीमेंट रोड, और तुम रोड को क्यों काट रहे? OCW वाले ने अपने लाइन बंद कर दिया नल की, और सीमेंट अच्छे रोड ये बनाए, अब इसको काट रहे हैं ये लोग। तो ये इसका अधिकार क्यों? यानी मतलब कारपोरेशन, OCW, इसका समन्वय नहीं है।
है क्या समन्वय? यानी गवर्नमेंट का पैसा लाओ, कहीं पे काटो और उसको रिपेयर करने के 7,000 रुपये ले रहे, 7,000 रिपेयर करने के लिए। लगता है क्या 7,000 रुपये ये कटा हुआ रोड को? लेकिन वो भी बराबर प्लास्टर नहीं कर रहे ऊपर से ले रहे 7,000 रुपये। 7,000 हमसे ले रहे। मेरे को अभी 7,000 रुपये भरो बोले OCW वाला। 7,000 क्यों भरूंगा मैं, जबकि मैं टैक्स भर रहा, अपना मकान का किराया दे रहा, नल कर रहा, और ये क्या कर रहे? अच्छा लोगों को साले काट रहे। ये OCW के ऊपर कंप्लेंट करना चाहिए। मैं FIR तैयार करता हूँ, अभी FIR देता हूँ। हमारे साथ कांग्रेस भी मौजूद है और महानगर पालिका में जो सरकार बैठी हुई है बीजेपी मौजूद है। क्यों सर इनसे 7,000 रुपये क्यों ले रहे हैं आप? कैसा है, कितने साल से रह रहे वो पूछो उनको, और अभी कितना टैक्स भरे, अभी बिल भरे पानी का वो पूछो। और कितने साल से रह रहे हैं सर? हाँ, मैं 30 साल से रह रहा, 30 साल से। क्वार्टर में वही हाल है, कपिल नगर में भी वो हाल है। और लेकिन यहाँ पे और ये जो रोड बना ना अभी 20 साल के बाद अभी बना, ये 20 साल के बाद कपिल नगर कब का है? 40 साल पहले। और रोड का बना अभी। फिर यहाँ पे मिलिंद माने बीजेपी का कार्यकर्ता था, क्या कर रहा हो? कहाँ गया अभी? क्यों पब्लिक बोलने सामने क्यों नहीं आता? ये पब्लिक का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी से पंकज यादव जी मौजूद है। सर आपकी सरकार बैठी हुई है महानगर पालिका में 15 सालों से, इस तरीके से परेशान है सर आम जनता। नहीं तो इनके नगर सेवक इनको सहकार्य नहीं करे, नगर सेवकों ने जनता को छोड़ दिया उनके हाल पे। 7,000 रुपये लेने का जनता से क्या मतलब है सर? नहीं, 7,000 रुपये जो इनसे ले रहे थे उनको नगर सेवक को विरोध करना चाहिए, जनता के बीच में जाके बोलना चाहिए कि 7,000 रुपये आप किस चीज़ के ले रहे हो, आप रिपेयरिंग कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट के चार्जेस डिसाइडेड है वो, तो उस चार्जेस के ऊपर में उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। नगर सेवक गायब है, जनता त्रस्त है, पूछने वाला कोई नहीं है। अब आरोप तो सब चीज़ों के लगाते हैं कि आरोप प्रत्यारोप हर चीज़ों पे लगते हैं। सुना आपने 7,000 रुपये लिए जा रहे हैं? जी जरूर सुना मैंने। इसके लिए जनप्रतिनिधि जो नगर सेवक है वो उसके लिए कारणीभूत है। आज हमारे मानूनगर में ऐसे ही प्रकरण हुआ था, इसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। निःशुल्क उनको कनेक्शन दिया गया और वो बरोबर करा गया, कोई पैसा नहीं लिया गया। उसके लिए आवाज़ उठाने वाला होना, जो खाएगा कोई गाएगा, जो खाएगा नहीं वो डट के मुकाबला करेगा। तो इससे यही सत्य होता ना, मानवनगर में फ्री में कनेक्शन दे रहे, कोई पैसा नहीं ले रहा, उसके लिए आवाज़ शिवसेना ने उठाई। ऐसा ही हमारा और मौजूद है हमारे साथ। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम समाजवादी पार्टी का, मैं महाराष्ट्र का सचिव एजाज खान। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप 1 मिनट खामोश बैठ जाइए आपकी साहब। ये चुनाव आया है, ये सब राजनीति की रोटी सेकने का काम चल रहा है। इस बस्ती के अंदर में आप घूम के आई हो, जो बगंदे ने जो समस्या रखा है, पूरी सीमेंट के रोड खोदी है OCW ने। OCW नितिन गडकरी की है, भाजपा कम उसके ऊपर बैठी हुई है। कैसे पता सर OCW नितिन गडकरी? हम देते ना, प्रूफ दे देते। आप मेरे से मांगो, मैं प्रूफ देता हूँ आपका। मैं RTI का एक्टिविस्ट हूँ, ऑल इंडिया का। मेरे पास प्रूफ है कंपनी के, उसके आपको मुझे आप प्रूफ दिखाओ। बिल्कुल दिखा दूंगा। आप आइए मेरे पास नेक्स्ट टाइम में, मेरा ऑफिस है, मैं एक्टिविस्ट हूँ RTI का। ऑल इंडिया में वर्किंग चलती है मेरी, ये जानते हैं मनोज सांगोड़े जी, सभी जानते हैं मुझे। मैं ये कहना चाहता हूँ, सत्ता में भाजपा बैठी हुई है। भाजपा ये चंद नगर सेवक क्या करेंगे? नगर सेवकों की क्या जिम्मेदारी है? आज सड़क बन रही है, सब तरीके से। हमारे गडकरी जी तो ऐसे बदनाम हो गए हैं बेचारे कि अगर कोई हॉस्पिटल बन रहा है, नहीं सभी के गडकरी सांसद है ना, वो शहर के सांसद है ना, शहर के सांसद है ना। हॉस्पिटल बन रहा है, 1 मिनट सर, हॉस्पिटल बन रहा है तो गडकरी जी की पार्टनरशिप है। कोई होटल बन रहा है तो गडकरी जी की पार्टनरशिप है। कोई मॉल तैयार हो रहा है तो गडकरी जी की पार्टनरशिप है। मतलब जहां पर भी जो चीज आ रही है सामने, सबसे सब नाम आता है गडकरी जी। सभी जगह विकास का काम नहीं है, कहाँ पे विकास का काम हो रहा है? आप मेरे को मिले हो तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा आप सबूत दे दे, ताकि जो इतने सारे आरोप लगते रहते हैं वो आरोप अगर सत्य साबित होता है तो उनसे भी सवाल किया जाएगा। मेरा भी नंबर लीजिए, मैं भी अपना कार्ड देता हूँ आपको। मेरे से पूछिए कि कहाँ क्या क्या चीज़ होती है। यहाँ जितने भी काम हो रहे हैं वो कोई भी नागपुर शहर के अंदर में स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पे ना कचरे की गाड़ियाँ आती है। यहाँ पे 3-3 दिन कचरे की गाड़ियाँ नहीं आती, कचरा नहीं उठाते। आप इस पीपीरे के इलाके में जाके देखिए, पूरा कचरा फैला हुआ है। मेरा ये कहना है कि कोई इसके जिम्मेदार नहीं है, कोई नगर सेवक जिम्मेदार है, कोई नहीं। यहाँ पे प्रशासन सबसे बड़ा जिम्मेदार है। प्रशासन की जो है, नगर सेवक क्या प्रशासन को जाके बोलेगा? प्रशासन काम नहीं करेगा। प्रशासन बहुत बड़ा जिम्मेदार है, महानगर पालिका बहुत बड़ी जिम्मेदार है। वो कहाँ पे क्या काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो कुछ नहीं देखता। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर में आरोप करते हैं। एजाज जी ने तो आपका पूरी तरीके से समर्थन किया है, सांगोले जी। लेकिन जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर शिवसेना से साहू जी ने कहा सर, एक सेकंड, मेरा सवाल एजुकेशन फुकट देना चाहिए, नहीं हो रहा है ना, देना चाहिए, नहीं हो रहा है ना। सेंट्रल और स्टेट का दायित्व है कि पानी फुकट मिलना चाहिए लोगों को, एजुकेशन फुकट मिलना चाहिए, हेल्थ फुकट मिलना चाहिए, और रोजगार की भी जवाबदारी लेना चाहिए उन्होंने। जो लोग एजुकेशन में नहीं भेजेंगे
उनको जेल होना चाहिए। अपने बच्चों को अगर नहीं भेजते हैं तो उनको जेल होना चाहिए। दूसरी बात रोजगार हर जगह खाजगीकरण कर रहे हैं। रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर में कोई आवाज नहीं उठाता। गरीब को गरीब करते हुए चल रहे लोग। दवाखाना बनाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करता, स्कूल बनाने के लिए कोई संघर्ष नहीं करता। आउटर एरिया होने के कारण जितने भी हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो ग्रीन बेल्ट में बैठी है, कोई फॉरेस्ट में बैठी है, इनके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। हमारे नागपुर शहर में 2 संस्थाएं होने के कारण जनता परेशान है। एक है माड़ा, दूसरी एनआईटी और कारपोरेशन बोलती है हमारे तरफ में नहीं आता, एनआईटी बोलती है हमारे तरफ नहीं आता। जनता जाए तो जाए किसके पास? अगर हमारे तरफ आते हैं जो लोग, जनता नगर सेवक जनता 3 लोगों को वोट देते हैं, खासदार को देते हैं, कामदार को देते हैं। देश बेचने को लिए चुन कर नहीं देते लोग। लेकिन आम जनता की पहुंच एक विधायक तक और सांसद तक की नहीं होती है, नगर सेवक तक होती है। का काम है जितनी भी तकरारें आती है उसको फॉरवर्ड करने का। हम तो पूरी कोशिश करते हैं, आपको जितना देखना हो तो पूरा एविडेंस देता हूँ। इतने रोडों पे नल है उनको नहीं काटते, जो 300 स्क्वायर फीट 600 स्क्वायर फीट में जो लोग रहते उनके नल काटते हैं। बल्ले से बड़े बड़े बिल्डरों के घर में विदाउट। सर अगर शिकायत देखी तो सीधा भाजपा के ऊपर शिकायत आती है और आरोप लगता है कि सर प्रॉपर तरीके से प्रशासन सपोर्ट नहीं करता है अगर वो पार्टी का नहीं होता है तो। इस आरोप के बारे में क्या कहेंगे आप, क्योंकि आरोप आप ही के ऊपर लग रहा है। देखिए कैसा है, यहाँ पे ऐसा राजनीति हो रही है, टैंकर घोटाला यहाँ चल रहा है, लोगों के साथ में नल के कनेक्शन बंद कर दिए जाते हैं, जिस बस्ती से फोन आएंगे तो फिर कनेक्शन शुरू किए जाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार की राजनीति हुई है। विकास छोड़ के लोगों को परेशान करना, फिर उनका काम निकालना, गटर लाइन के ऊपर अंदर में बंद करवा देना, फिर वो फोन आए तो उनको चालू करवाना, इस प्रकार की यहाँ पे घिनौनी राजनीति हो रही है। जो अपने दायित्व की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके राजनीति नहीं कर सकते उनको अपने अपने इस्तीफा देना चाहिए। अगर नगर सेवक होकर आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते जनता के बीच के, आप जो प्रतिनिधि बन के आए हैं, तो ऐसे नगर सेवक को फिर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरों को मौका देना चाहिए जो काम करने लायक है। उस जगह पे करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा और सुना, हम लोग यहाँ पर आए हुए थे इस प्रोग्राम के लिए, जो प्रभाग आता है प्रभाग 2 में कपिल नगर बुद्ध विहार के पास हम लोग यहाँ पर आए थे। यहाँ के नगर सेवक हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ पर मनोज सांगोले जी और बाकी सारी पार्टी के प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग पार्टी के लीडर्स यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। आपको उम्मीद है हमारे प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।